श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि घर के मंदिर में शिवलिंग को किस दिशा में रखनी चाहिए और घर के मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आज के वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, शिवलिंग के घर में रखने का क्या नियम है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का वीडियो अगर आप हमेशा देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले देखिए, शिवलिंग रखने का नियम क्या है। जिस घर में शिवलिंग को रखते हैं वहाँ पर जो है ना, मतलब नियम ये है कि शिवलिंग पर प्रतिदिन जल से अभिषेक होना चाहिए। प्रतिदिन घर का कोई भी सदस्य करे, पर नियम है कि जिस घर में शिवलिंग रखते हैं तो प्रतिदिन जो है ना शिवलिंग का अभिषेक होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन सुबह शाम शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग रहती है, जिस घर में शिवलिंग रहते हैं, उस घर में दुख विपत्ति नहीं आती है। शिवलिंग जिस घर में रहती, का देवों के देव महादेव बोलते हैं ना, काल को दूर करने वाले महाकाल, सभी काल विपत्ति को दूर करने वाले महाकाल होते हैं शिवलिंग। और जिस घर में शिवलिंग हम रखते हैं, जिस घर में शिवलिंग रहती है, तो उस घर में जो है ना कभी दुख विपत्ति मुसीबत नहीं आती है और सभी मतलब कि मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि आती है घर में शिवलिंग रखने से। तो देखिए, शिवलिंग के मतलब घर में रखने के लिए उनका दिशा कौन सा होना चाहिए, शिवलिंग किस दिशा में रखनी चाहिए। तो देखिए, शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग का एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भाग जो है ना ये जलहरी होता है, जहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी मतलब ये पुत्र गणेश जी और अशोक सुंदरी बीच में भोले बाबा की पुत्री, और इधर कार्तिकेय जी और माता पार्वती यहाँ है, और ये भोले बाबा। तो पूरा शिव परिवार शिवलिंग में होते हैं। तो देखिए, शिव परिवार पूरा होते हैं तो किस दिशा में हम रखेंगे घर में। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो घर में रखिएगा ना शिवलिंग, तो शिवलिंग का जो जलहरी का मुख है ना, ये उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसका जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में जब भी शिवलिंग को विराजित कीजिएगा तो उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए फ्रेंड्स। और देखिए, नंदी महाराज मतलब कि शिवलिंग के साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, नंदी महाराज जो है ना शिव जी के, भोले बाबा के प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं शिव जी के। तो नंदी महाराज की मतलब कि भोले बाबा से अगर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं तो वो सबसे पहले देखिए नंदी महाराज के कान में बोला जाता है। अगर आप नंदी महाराज के कान में बोलते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है तो बहुत जल्दी पूरी होती है फ्रेंड्स, बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना, और नंदी महाराज भोले बाबा के प्रिय भक्त हैं और उनकी सवारी भी है। तो जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहाँ नंदी महाराज रहते हैं। तो घर में भी अगर आप घर के मंदिर में भी अगर शिवलिंग विराजित करते हैं तो नंदी महाराज ज़रूर लेके आएँ, आप एक छोटा सा ज़रूर लेके आएँ। और घर के मंदिर में जब भी शिवलिंग रखें, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठे के साइज़ से, मतलब ये जो अंगूठा है देखिए, अंगूठे के साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंगूठे के साइज़ से शिवलिंग जो है ना बड़ा नहीं रखा जाता है। ज़्यादा बड़ा साइज का कोई इतना बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अंगूठे से जो साइज़ होता है ना, अंगूठे के साइज़ से बड़ा नहीं रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अंगूठे के साइज़ से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और नंदी महाराज को ज़रूर लाइएगा और नंदी महाराज को ज़रूर रखिएगा। नंदी महाराज को शिवलिंग के पास आपकी जो भी मनोकामना है, पूजा करने के बाद आप नंदी महाराज के अगर आप कान में बोलते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी फ्रेंड्स। इसलिए जो है ना, आप जो है ना नंदी महाराज को ज़रूर लाएं। शिवलिंग जब भी घर में लेके आएँ
तो नंदी महाराज को भी ज़रूर लेके आएँ। अगर आपके घर में अगर सिर्फ शिवलिंग है तो आप नंदी महाराज को भी एक अलग से नंदी महाराज खरीद कर ले आइए, और उसके बाद खरीद के लाने के बाद जल से पंचामृत से स्नान कराकर उनको शुद्ध करके फिर भोले बाबा के पास आप विराजित कर दीजिए जहाँ भोले बाबा हैं। तो जहाँ जलहरी है ना, जलहरी के पास ही आपको नंदी महाराज को रखना है, इसलिए कि नंदी महाराज को भी जो है ना भोले बाबा के बहुत मतलब प्रिय भक्त हैं नंदी महाराज। और भोले बाबा जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी को मानते हैं, वैसे ही नंदी महाराज को भी मानते हैं अपने पुत्र के समान। तो इसीलिए से नंदी महाराज को हमेशा जो है जलहरी के पास में ही रखें, ऐसे जलहरी के पास में ही रखें, जिधर उनके संतान का मतलब जगह है उधर ही नंदी महाराज को रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको जलहरी मतलब जलहरी के पास नंदी महाराज को रखना है, और उत्तर दिशा की तरफ जलहरी का मुख होना चाहिए घर के मंदिर में जब भी विराजित कीजिएगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।